चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाइनल रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने इसमें 150 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। 75 फर्स्ट पार्ट में करेंगे। 75 हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। एकदम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए गए आपको। आप फटाफट इसको रिवाइज करें। ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एल्काइल हैलाइड है, NaI एसीटोन के साथ एल्काइल फॉर्मेशन करना है। कौन सी रिएक्शन? बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एल्काइल आयोडाइड जिसमें बनता है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? हम इसको बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक। ये आपकी फिंकल-स्टीन रिएक्शन, यही आपने पढ़ा है। और ये नॉर्मल ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फिंकल्स तीन रिएक्शन। और हमारा प्रोडक्ट बन गया थर्ड। ये समझ गए? एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। कह रहा पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच अ पोलर अमाइनो एसिड डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट को कह रहा है कि pH value of a solution in which a polar amino acid does not migrate under the influence of electric field। कह रहा है उस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलाइजेशन, नॉन ऑफ दिस। बताओ क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? जो हमारा एसिड है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट एज ज्यूपिटर आयन। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन का मतलब क्या होगा? कि उस पर जो नेट चार्ज आता है वो क्या आता है? नेट चार्ज जीरो होता है और चार्ज का कोई माइग्रेशन नहीं होता। जब नेट चार्ज जीरो है तो उस पे इन्फ्लुएंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि उस पे नेट चार्ज जीरो है, वो एग्जिस्ट करता है एज ज्यूपिटर आयन। उस पॉइंट को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा। तीसरा क्वेश्चन ये, 4 नाइट्रोटोलुईन ब्रोमिनेशन कराया गया। क्या कराया गया भाई? बताओ कहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन? पहला स्टेप, पहली रिएक्शन कौन सी है? ये आपका नाइट्रो लगा हुआ है, ये आपका क्या लगा हुआ है? यहाँ पे आपका मिथाइल लगा हुआ है। पहला काम है हेलोजनेशन कराना। हेलोजनेशन कराओगे तो ब्रोमीन कहाँ लगेगा? आर्थो पे। उसके बाद इसका रिडक्शन कराना है। क्या कराना है? टिन के साथ HCl के साथ इसका रिडक्शन कराना है। आपको पता है आर्थो पे क्यों जुड़ा? क्योंकि ये एक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है, हमेशा एक्टिवेटिंग डोमिनेट करता है उसका। और एक्टिवेटर आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। पैरा पे तो NO2 लगा, इसलिए ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? आर्थो पे। उसके बाद SN के साथ रिडक्शन करना है। NO2 को क्या करेगा? वो NO2 को रिड्यूस कर देगा। कि मैं यहीं पे सीधा लिख देता हूँ, NO2 को रिड्यूस कर देगा किसमें? NH2 में। फिर क्या किया गया है? डाइजोनियम सॉल्ट बनाया गया है। फिर NH2 को क्या बनाया गया है? N2 प्लस और Cl माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट। H3PO2 वाटर के साथ हीट किया गया है तो क्या बनता है? ये पूरा क्या हो जाता है? पूरा साफ हो जाता है, क्लियर, कुछ नहीं बचता। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचा वो क्या? हमारा जो प्रोडक्ट बचा है वो मिथाइल है और यहाँ पे ब्रोमीन। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि H3PO2 के साथ या इथाइल अल्कोहल के साथ वो बेंजीन बनता है। आपने पढ़ा होगा क्या बनाता है? बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर डाइजोनियम सिर्फ है तो ये पूरा साफ हो जाएगा, बनेगा आर्थोब्रोमोटोलुईन। कहाँ है भाई आर्थोब्रोमोटोलुईन? ये है सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। ये भी क्या है? ये भी है एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
क्या है भाई ये रिएक्शन का क्या नाम है? EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमिन, ब्रोमोनियम आयन। बताओ कहाँ जुड़ेगा? दो रिंग, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग पे जाएगा जो रिंग एक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड रिंग पे नहीं जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये वाली रिंग पे देखो कीटो काम कर रहा है, यहाँ पे कीटो का -M काम कर रहा है इस वाले रिंग पे, और यहाँ पे है लोन पेयर। लोन पेयर स्लाइटली बिजी तो है लेकिन इधर भी तो काम कर रहा है, +M, इधर +M कर। इसका मतलब ये वाली रिंग एक्टिवेटेड है और ये वाली रिंग डीएक्टिवेटेड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल जाएगा एक्टिवेटेड रिंग, और कहाँ जाएगा? पैरा पे। देख लो, एक्टिवेटेड रिंग ये वाली है, और कहाँ जाएगा ब्रोमीन? पैरा पे जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें फ्लोराइड बनता है? फ्लोराइड वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? स्वॉट रिएक्शन। ये ना पढ़े हो, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? स्वॉट रिएक्शन क्या करता है? एल्काइल फ्लोराइड बनाने के काम आता है। ठीक है, यहाँ पे AgF भी ले सकते हो, यहाँ बहुत सारी चीजें ली जा सकती हैं। यहाँ COF2 ले सकते हो, बहुत सारी चीजें ले सकते हो ना। COF3 ले सकते हो, SbF5 ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो, सिर्फ सिल्वर ही नहीं। चलो, कह रहे हैं डूमास मेथड ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, 0.3 ग्राम of an organic compound gave 41.9 ml nitrogen at STP. What is the percentage of nitrogen? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में डूमास मेथड का फार्मूला क्या है? डूमास मेथड का फार्मूला है, टू का मास कितना होता है भाई? 28, यही ना? 28/22400 इंटू क्या होता है? वैल्यूम ml में पान मास इंटू 100, यही तो फार्मूला है। बताओ क्या आएगा भाई? इसको आप सॉल्व करके बता लेंगे। 22, यही फार्मूला है। वैल्यूम कितना दिया हुआ है वहां पे? 41.9। मास ऑफ द ऑर्गेन कितना ग्राम है? ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम है, इंटू 100 है। यही फार्मूला, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई एक आंसर आए। ठीक है, देख लो एक बार, फार्मूला यही है ना, एक बार देख लो। चलो बताओ क्या है, इसको सॉल्व कर लो फट से और बताओ क्या आ रहा है। इसको मुझे सॉल्व करके बता दो फट से, 10 सेकंड में क्या आ रहा है। इसका आंसर बता दो भाई, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। अब आप सॉल्व कर लेना जो भी आए आप। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एग्जाम में क्या करना है? अप्रोक्स में सॉल्व करना है। इसको 42 ले लेना, इसको 3 ले लेना ना, और ऑप्शन देखो बहुत आस पास, बहुत आस पास ऑप्शन है, थोड़ा आराम से सॉल्व करो। मैं अप्रोक्स में सॉल्व करता हूँ, शायद मैच कर जाओ। इसको 42 मानोगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14। 14 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 800, यही ना? अरे ये 140 आएगा, ये वन क्योंकि यहाँ डेसिमल भी था। ठीक है, 2 0 से 2 0 हटा दो, 140/8 आ रहा है। 8 1 ज़ा 8, बच्चा 6, 17.5 के आसपास आ रहा है। तो आप इसको मैच कर लें, आंसर फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी था ना, तो वहां पे 0 लगाना पड़ेगा। चलो अगले पे आ जाते हैं। कह रहा है विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ। ये है एसिटल्डिहाइड, ये है NaOH, ये पता है क्या है? ये है क्रॉस एल्डोल ना, या एल्डोल कह सकते हैं, क्योंकि एक से सेम का सेम के साथ बनाओगे, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक,
ये एल्डोल कंडेंसेशन है आपका। क्या है भाई? एल्डोल कंडेंसेशन। अब मुझे पता है एल्डोल कंडेंसेशन में नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा नहीं होते, पता है। अगर इस एल्डिहाइड में दो कार्बन है, अगर सेम एल्डिहाइड है, दो कार्बन का है तो प्रोडक्ट में चार कार्बन होगा क्योंकि कंडेंस होंगे, H2O निकलता है। नंबर ऑफ कार्बन ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, पहला लॉजिक ये। इसमें कितने कार्बन है भाई? तीन कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो टोटल प्रोडक्ट में अब देखो क्या हो सकता है। जब इसका सेल्फ कराओगे तो सेल्फ कराओगे तो चार कार्बन, और इसका सेल्फ कराओगे तो छह कार्बन हो। इसका क्रॉस कराओगे, थ्री और टू फाइव कार्बन। अगर मैं इसका सेल्फ कराऊंगा तो क्या होगा बताओ? CH3। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट यही है, इसको रिवर्स करके लिखो। इसको क्या करो, मैं अगर सेल्फ करा रहा हूँ, क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जाता है ना, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा का, तो इसका हाइड्रोजन जाएगा तो अल्फा बीटा पे क्या आने वाला है? अल्फा बीटा पे ही डबल बॉन्ड आता है, सबको पता है। अल्फा बीटा पे क्या आता है? डबल बॉन्ड। ये कहाँ ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में है गई। हाँ, ये पहला वाला ही तो है, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है। यहाँ ये गड़बड़ है, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड नहीं है, और हमें क्या चाहिए एल्डोल में? अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन चार है। बाकी आप उसको क्रॉस करके देख सकते हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा। तो जब इन दोनों इसको आपस में सेल्फ एल्डोल कराएंगे तो ये बनेगा, और जब इनका क्रॉस कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको जब इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो यही बने, समझ रहे हो? हाँ। इसलिए हमारा आंसर का यहीं से पता चल गया कि ये नहीं होगा, क्योंकि हमें अल्फा बीटा पे चाहिए। ये देखो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड होता है एल्डोल में, ना कि बीटा गामा पे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? चार। बाकी आप क्रॉस करके देखो। ये है एल्कोक्साइड, ये है एक, ये है 3 डिग्री एल्काइल। आपको पता है 3 डिग्री एल्काइल है लाइट में। इसमें क्या लग रहा है? ये एल्कोक्साइड, क्या ये ईथर बना पाएगा इससे? क्या SN2 हो पाएगी? तो नहीं हो पाएगी। तो जब ये SN2 पे नहीं जाते तो बेस की तरह काम करता है। बेस क्या करता है? इसको एल्कीन बना देगा। तो एल्कीन कौन सा ऑप्शन है? 3 डिग्री जनरली SN2 में नहीं जाते, पता है ना, नहीं जाते। इसलिए यहाँ पे एल्कीन बनेगा। वो एज अ बेस आएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, वो माइनस उस Cl को हटा देगा, और हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। डाइल्यूट NaOH, कह रहे एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस कैनिजारो है, कैनिजारो है नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये एक्चुअल में क्रॉस एल्डोल है। क्या है? क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल में क्या होने वाला है? प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? ये है हमारा C डबल बॉन्ड ओ H, यही है। यहाँ से कार्बन आयन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये क्या करता है? कार्बन इस पे अटैक करता है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, या घेर के वाटर निकाल। बताओ व्हाट विल द नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन, ये पता है ना। ये रिएक्शन क्या है? CO है, CO। अगर CO प्लस HCl है, पता है, ये डिटरमाइन कोच होती है, क्योंकि कोच में कौन आता है? कोच में CO आता है। इसीलिए इसी को ऐसे डिटरमाइन नहीं है। डिटरमाइन कब होती? डिटरमाइन भी एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बनता है। डिटरमाइन में क्या होता है? HCl होता है और साथ में HCl। ये डिटरमाइन, रोजनमंड तो है नहीं, इटार्ट तो है नहीं, इटार्ट में क्रोमाइल क्लोराइड होता है, रोजनमंड में तो होता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड? ल्यूसाइन, इसे ये तो इसेंशियल है। लाइसाइन इसेंशियल है। मेथियोनिन इसेंशियल है। उनसे क्या पूछा है? नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल कौन है? सही, ठीक है। ये तो आपको आते ही। Among the following, which one is not formed in Hoffman degradation? जब हम हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराते हैं तो कह रहा है इसमें कौन है जो नहीं बनता? ये तो अमाइन प्रोडक्ट बनता है, ये RNCO, ये इंटरमीडिएट बनता है। RCONH, ये भी क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। इसका मतलब है कि कौन नहीं बनता, कौन नहीं बनते में ये है।
ये ना तो इंटरमीडिएट बनता है ना ही प्रोडक्ट बनता है। ये भी इंटरमीडिएट में बनता है, ये भी इंटरमीडिएट में बनता है, और ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर लेता है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज? बताओ क्या बनता है जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? तुमको पता है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। मतलब अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज से हमें हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज मिलता है और साथ में फ्रक्टोज मिलता है। ये डेक्स्टो रोटेटरी होता है, लेकिन ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो जाता है? वो लीवो रोटेटरी होता है। पता है ना आपको? ये क्या होता है? ये होता है लीवो रोटेटरी। हमें ये सब नहीं पूछा है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्ट लीवो रोटेटरी होता है। ये तो डेक्स्टो। हमें क्या मिलता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। सुक्रोज और ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होता है? ये भी आप याद रखें कि लीवो रोटेटरी होता है। चलो इसका बता दो। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बताओ क्या है? ये क्या है भाई? CnH2n। ये एल्कीन हो सकता है। तो देखो एल्कीन कहाँ है? एल्कीन भी हो सकता है, साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। बात सही, क्योंकि साइक्लो एल्केन का भी फार्मूला ही है, क्योंकि उसका भी डीओयू एक होता है। ये एल्काइन का फार्मूला। एल्काइन कहाँ है? एल्काइन है ये। एल्काइन या अल्काडाइन या डाइन का मतलब दो पाई बॉन्ड हो तो भी चलेगा। CnH2n+2 ये जनरली एल्केन का होता है। अगर O लगा हो CnH2n+O में, डीओयू इसका जीरो है, या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। इसका आएगा बी। CnH2nO ये क्या होता है? ये तो अल्डिहाइड का है, इसका डीओयू एक है, क्योंकि ये बाई वैलेंट। इसको हटाई तो CnH2n में डीओयू एक आता है, इसलिए वो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो ऑप्शन देख लो, ए का क्यू है, बी का एस है। ए का क्यू है, ए का क्यू तो एक ही ऑप्शन था, इसीलिए ठीक हो गया। चलो, ये है डाइजोनियम सॉल्ट। CuCN KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है क्या बनेगा? CN बनेगा। उसके बाद पता है LiAlH4। पता है LiAlH4 क्या करता है? उसका रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? CH2 NH2 बनता है। उसके बाद क्या कराएगा? डाईएजोडाइजेशन। क्या होता है? डाइजोनियम बनता है, फिर डाइजोनियम हट के कार्बोकेटाइन बनता है, और उस कार्बोकेटाइन में OH लग जाता है, और हमारा क्या बन जाता है? रीअरेंजमेंट भी करते हैं अगर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा नहीं, कि वो ऑलरेडी बेंजाइड है। यहाँ कोई चांस ही नहीं है कि वो रीअरेंज किया जाए, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट क्या है? तो ऐसा कहीं डाइजोनियम हो तो वहां पे हम रीअरेंज करके बनाएंगे। जैसे मान लो ऐसा आ गया, यही रिएक्शन इससे कराई जाती है HNO2 से। इसको हटाओगे, डाइजोनियम यहाँ, फिर इसको रीअरेंज करके यहाँ ले जाओगे, तब अल्कोहल बनेगा यहाँ। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? इनके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप ना हो, मतलब वो हेमी एसिटल फॉर्म नहीं होगा। सीधा बात है ये क्या? ये हेमी एसिटल नहीं होगा, और ये डू नॉट रिड्यूस, ये रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा। किसको? डू नॉट रिड्यूस। बेनेडिक्ट एंड फेलिंग को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा ना। यही पढ़े हो ना? हाँ, तो ये हेमी एसिडल फॉर्म होगा। तो ये फेलिंग और बेनेडिक्ट को भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसमें कौन है बताओ? जिसकी जो नॉन रिड्यूसिंग, उसकी उसी को हम क्या बोलते हैं? कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो बताओ कौन है इसमें? मल्ट ग्लूकोज नहीं, मल्ट ये है कौन? सुक्रोज। सुक्रोज ही एक ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड नहीं है, वो हेमी एसिडल फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो बेनेडिक्ट को रिड्यूस नहीं कर पाता, फेलिंग को नहीं कर पाता। ठीक है, ये सब बातें जो आपको पता होनी चाहिए तरीके से। चलो, ये पता है कहाँ से आए? अपने जीपीएस पढ़ा है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस यही, अगर यहाँ से चालू करोगे तो ये एक स्टेप पीछे से, तो यहीं से चालू होता है।
अमोनिया के साथ जब हीट करते हैं तो पहले पता है क्या बनता है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, पहले ये डाई अमाइड में जाता है, यहाँ पे भी अमाइड बन जाता है और यहाँ पे भी अमाइड बन जाता है। अब वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, H2O निकल गया, ठीक है। और साथ में दो H2O मॉलिक्यूल के निकल गए, साथ में H2O निकल गए। फिर उसके बाद हीटिंग स्ट्रॉन्ग है, फर्दर वो निकल, क्योंकि लिखा है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई, स्ट्रॉन्ग हीटिंग में क्या होगा, एक बार और इलिमिनेशन हो जाता और हमारा क्या बन जाता, अमोनिया रिलीज हो जाता है। और हमारा क्या रिलीज हो जाता है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस आपकी रिलीज हो जाती है और जो प्रोडक्ट बनता है इसी को हम थैलीमाइड बोलते हैं ना, जिसको हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में पढ़ते हैं। तो ये हमारा थैलीमाइड बन गया, ठीक है। इसी को हम जीपीएस में पढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, जो हम गैब्रियल थैलामाइड में पढ़ते हैं। अगले पे आ, इन विच रिएक्शन सीक्वेंस अल्डिहाइड इज नॉट प्रेजेंट, अच्छा किसमें अल्डिहाइड नहीं बने, पहला वाला देखो, पहले वाले में क्या, Cl2H न्यू के साथ, तो क्या बनेगा, अच्छा एक्चुअल में यहाँ पे दो मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। फिर शॉर्टकट क्या होता है, दोनों को OH देते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे OH OH आता है, कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट क्या है, घेर के वाटर हटा दो और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया भाई, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया CHO। क्या बन गया, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है वो क्या बन गया है, CH, पहले से तो बन गया। अच्छा R2CD, ये है डाई एल्काइल कैडमियम, ये लेस रिएक्टिव होता है किससे, ये भी ये बात याद रखो कि ये लेस रिएक्टिव होता है किससे, ग्रिग्नार्ड से। इसका मतलब है कि दोबारा से रिएक्शन करके उसको अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, समझ गए। जैसे ग्रिग्नार्ड होता है, मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है जब तक वो अल्कोहल में कन्वर्ट ना कर पाए, इसीलिए R2CD है। R2CD क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड से। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये फर्दर ये रिड्यूस नहीं कर पाता है किसको, जो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली बनता ही है RCOCH, मतलब ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब फर्दर इस पे हमला नहीं होगा आर पर, ठीक है। इसका मतलब है कि यही है जिसमें अल्डिहाइड नहीं बनता है, क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। डाइबल H, डाइबल H क्या करता है भाई, डाइबल H एस्टर को अल्डिहाइड बनाता है, ये तो करेक्ट, इसमें भी अल्डिहाइड बनता है। स्टेफन रिडक्शन ना, RCN, पहला स्टेप क्या होता है, RCHNH, इमाइन की तरह बनता है, फिर ये टूट जाता है हाइड्रोलाइज करने पे और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है RCHO। यहाँ से भी एल्डिहाइड बन गया, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा था, जो करेक्ट नहीं था वो था सेकेंड ऑप्शन, जिसमें कीटोन बनते हैं वो आर एल आई ज्यादा रिएक्टिव है, जिससे RMGX, और RMGX ज्यादा रिएक्टिव है जिससे R2CD, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है, नॉर्मल 4 डिग्री, आइसोब्यूटेन क्या होता है, 2 मिथाइल प्रोपे, ये आइसोब्यूटेन। देखो ये 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और ये 3 कार्बन की, मतलब दोनों की पेरेंट चेन डिफरेंट है, मतलब रूट वर्ड अलग, ये ब्यूट है ये प्रोप है, इसका मतलब रूट वर्ड डिफरेंट हो तो हम उसको चेन आइसोमर बोलते हैं जब मॉलिक्यूलर फार्मूला से। CH3Cl, बताओ क्या है ये, फिडेल क्राफ्ट रिटाइलेशन, तो क्या होने वाला है, टॉल्यूइन, बेंजीन से क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा, ठीक, करेक्ट है। चलो फिर कह रहा है Cl2H न्यू, Cl2 एक मोल लिया गया, लिखा है वहां पे Cl2H न्यू एक मोल, एक मोल हो गए तो एक बार रिएक्शन CH2Cl बनेगा। फिर कह रहा है AgCN के साथ, आपको पता है AgCN के साथ क्या बन रहा है, CN नहीं RNC बन,
का नेचर कोवेलेंट है ना, साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड। तो ये प्रोडक्ट कहाँ है भाई, CH2NC चौथा ऑप्शन, ठीक है। कह रहा फॉलोइंग रिएक्शन, फेनॉल है NaOH के साथ है, क्या बनता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है तो बन जाता है फेनोक्साइड आयन O- और N। फिर इसकी रिएक्शन CO2 से कराई जाती है, क्या होता है, ये इस पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा कि इस पे डेल पॉजिटिव है, तो ये आता है, इस पे क्या करता है, अटैक करता है। उसके बाद पता है वहां से अटैक नहीं होता, कहाँ से होता है, यहाँ से। डायरेक्ट अटैक नहीं होता, ये अंदर की तरफ आता है रिजोनेंस, ये अटैक आर्थो से अटैक। आर्थो से अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ एसिड है और फेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। सेलिसल डिहाइड भी इसीलिए exist होता है। इस रिएक्शन का नाम है कोलवेज रिएक्शन ना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन तो अल्डिहाइड बनाता है, लुकास टेस्ट तो पता है ना अल्कोहल के लिए। चलो अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन है, एक एल्कीन है ब्यूट 1 इन HBr के साथ, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन है, ये रिएक्शन कराई गई है पेरोक्साइड के प्रेजेंस। पेरोक्साइड किसको, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब ये एंटी मार्कोनी कोऑफिशिएंट को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनी साहब क्या करते हैं, हाइड्रोजन उस एंटी मार्कोनी, जिसको हाइड्रोजन कम उसको हाइड्रोजन देंगे उस कार्बन पे, और जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा उसको ब्रोमीन देंगे। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसपे ब्रोमीन लगा हो टर्मिनल पे, 1 ब्रोमोब्यूटेन होगा मेजर। और माइनॉर कौन सा होगा, माइनॉर होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। C2H5 का मतलब यही है, इसको एक साथ कर दिया है, इसको एक साथ लिख लिया गया है, कोई मसला नहीं। देखो यहाँ C2H5, यहाँ C2H, ठीक है, इसको एक साथ लिखा गया, और ये एंटी मार्कोनी है तो मेजर प्रोडक्ट H इसको जाएगा, ब्रोमीन इसको जाएगा। देखो जहाँ H इसको गया और CH2 भी आया, और माइनॉर में कौन होगा, हाइड्रोजन इसको जाए ब्रोमीन इसको जाएगी, एंटी मार्क, क्योंकि पेरोक्साइड, और ये पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम करती है, HBr के साथ। कह रहा है ये एक एल्काइन था और एक सिस एल्कीन में बना कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ये आपका एक सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। बताओ, कह रहे रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर द गिवन कन्वर्जन। बताओ दो रिएक्शन पढ़ते हो आप, एक लिनलार कैटलिस्ट पढ़ते हो, एक बर्च सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसको हम बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। अब होता है लिनलार कैटलिस्ट क्या करता है, सीन एडिशन कराता है, और सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ वो ट्रांस एल्कीन बनाता है। अब देख लो इसमें लिनलार लिखा भी है, लिनलार कैटलिस्ट। H2 निकल पूरा रिड्यूस कर देगा, H2 PTA एल्केन बना देगा, ये क्या बनाता है, ये तो ट्रांस एल्कीन। और लिनलार कैटलिस्ट हमारा सिस एल्कीन बना, ठीक है। चलो, कह रहा है एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलरेंस टेस्ट। सही बात है, एसिटल्डिहाइड अल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन तो देते नहीं, सही बात है। एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग, यस। फेलिंग टेस्ट बहुत सारे, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, वो एल्डिहाइड जो रिजोनेंस में जा रहे हो वो नहीं देते, एलाइलिक भी नहीं देते, तो नहीं सिर्फ ये बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा और ये वाला भी नहीं देगा अगर ये रिजोनेंस है। तो ऐसे एल्डिहाइड जो स्टेबल हो, मतलब जिनका कीटो रिजोनेंस में होता है, वो नहीं देते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़े, प्योरली एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। अमंग द फॉलोइंग, अच्छा ये तो वापस से रिपीट हो गया ना, इसका आंसर क्या था, यही था। अगले पे आते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर। आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में मोर रिएक्टिव कौन होता है, अल्डिहाइड। जितना छोटा एल्डिहाइड होगा उतना बढ़िया होगा, मोर रिएक्टिविटी, क्राउडिंग कम हो, स्टेरिक फैक्टर कम हो, ताकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छा हो। तो सबसे छोटा, पहले तो अल्डिहाइड कीटोन में देखो, तो ये दोनों अल्डिहाइड है, और उसमें भी बढ़िया ये होगा क्योंकि यहाँ पे कुल्लीन का माइनस आई भी काम कर रहा है, यहाँ पे कुल्लीन का माइनस आई भी लग रहा है, यहाँ तो फिनाइल है, बड़ी साइज एरोमेटिक एल्डिहाइड।
तो एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सबसे बढ़िया अगर मैं ऑर्डर लिखूं, सबसे बढ़िया पहला होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरे चौथे में ये एरोमेटिक कीटोन है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी साइज है। फिनाइल कितने बड़े बड़े थे, यहाँ पे जब अटैक होगा बहुत डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे अटैक आसानी से होगा क्योंकि मिथाइल की ज्यादा बड़ी साइज नहीं, फिनाइल ज्यादा बड़ी। इसके बाद चौथा आएगा, सबसे लास्ट में तीसरा आएगा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इन चारों की। ठीक है, आगे बढ़। कह रहा है पीके वैल्यू बताओ। पीके वैल्यू क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो आपने पढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन। सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं है क्योंकि फ्लोरीन के यहाँ पे माइनस आई है। डीएनपी रूल पता है ना, डिस्टेंस फिर नंबर देन पावर। पहले जो करीब लगा होगा भले से वो वीक होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, फिर नंबर देखा जाता है। दो वीक माइनस आई डोमिनेट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो यहाँ पे भी क्लोरीन का माइनस आई लगा, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, ये ज्यादा प्लस आई लगा है, और यहाँ मिथाइल है, इसका प्लस आई कम लगेगा। तो इसलिए सबसे, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है तो क्यू ज्यादा होगा, फिर आर होगा, फिर पी होगा, फिर एस होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये के का ऑर्डर है। और हमसे पी के पूछा है तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो, एस पी आर क्यू। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। जो ज्यादा एसिडिक उसकी पी के वैल्यू कम होगी। तेरा मेटामेरिज्म शोन करेगा कौन। मेटामेरिज्म इज शोन बाई, बताओ। एक है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर कैसा होगा, ये है आपका डाई इथाइल ईथर, ठीक। और उसके बाद है एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर। अच्छा है, प्रोपाइल मिथाइल ईथर ऐसे। क्या ये मेटामर्स है, हाँ मेटामर्स है। कैसे, क्योंकि एक बाई वैलेंट एटम है, इसके अक्रॉस कार्बन शिफ्ट हुआ है एक तरफ ना, या ऐसे देख लो, इस तरफ से कार्बन एक शिफ्ट हुआ है। तो इधर कितने कार्बन हो गए, तीन कार्बन, और इधर कितने थे, एक कार्बन, इधर कितने थे, दो कार्बन। तो ये क्या है, मेटामर्स तो है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, उसके अक्रॉस माइग्रेट करते हैं। तो पहला तो एकदम करेक्ट। अल्कोहल और ईथर ये मेटामर्स थोड़ी होते हैं, ये तो फंक्शनल आइसोमर होता है। एसीटोन एंड प्रोपायोनल डिहाइड नहीं, ये हो भी सकते हैं, अगर होंगे भी तो ये फंक्शनल हो सकते हैं। एसिड और प्रोपायोनिक और एसिटिक ये तो आइसोमर ही नहीं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग। प्योर एनसीईआरटी, Cl2 Al Cl3, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और क्या होगा, हर जगह Cl 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 Cl। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C6Cl6। ये हमारा एच। लेकिन जैसे ही हम एच न्यू के प्रेजेंस में 500 केल्विन पे कराते हैं एक्सेस में, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनता, यहाँ पे पाई बॉन्ड हट जाता है। ये सारे पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और ये बनता है। इसको हम बोलते हैं BHC, गेमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं, BHC का मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6Cl6। ये एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक ऑप्शन पे आ जाए। कह रहा है ये एरोमेटिक है बट बी इज नॉन एरोमेटिक, सही बात है। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेक्सा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, दोनों में थोड़ा सा नाम भी आता है। देखो यहाँ क्या लिखा, बी इज हेक्सा क्लोरोबेंजीन, नहीं बी नहीं, ए हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो। पहला रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड होता है ना, टॉलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। हाँ तो हमें पता है इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड।
रिएक्शन, क्या नाम है इसका? इस रिएक्शन का नाम है ईटार्ड रिएक्शन, क्यू पे जाएगा। ये है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, पी पे जाएगा। ये ड्राई ईथर है, मतलब ये वुड्स रिएक्शन है, सामने जाएगा। ये फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऑप्शन मैच करा लो, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करा लो भाई, सी का आर है, डी का एस। सी का आर, डी का एस कहाँ है पहले में? नहीं नहीं, चौथे में भी है क्या? ए का क्यू है, ए का पी नहीं है। हाँ, चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ जाए। लीस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बताओ, सबसे लीस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है इसमें? सबसे, ये क्या, ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है चार्ज से ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो न्यूट्रल होते हैं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट। देखो इसमें एक पाई बॉन्ड और इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। आपको पता है इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। ठीक, यहाँ सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सेकेंड स्टेबल स्टेट। और उसके बाद क्या देखा जाता है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज हो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो, और नेगेटिव चार्ज क्या हो, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। तो अब देखो तीसरे चौथे में, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो फॉलो कर रहा है इस पे। पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यही गड़बड़ है। इसका मतलब है कि लीस्ट स्टेबल कौन है, चौथा। अगर तुम्हें ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा। ये न्यूट्रल है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ये वो चार्ज वाला रीजन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जिल्दाल मेथड इज एप्लीकेबल। जिल्दाल मेथड वहां नहीं लगता जहां पे नाइट्रोजन किसी रिंग का हिस्सा हो ना, हेट्रोसाइक्लिक पार्ट। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन पिरिडीन में रिंग का पार्ट है, तो यहाँ तो नहीं लगता। या एजो लिंकेज हो, वहां भी नहीं लगता। एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज में भी नहीं लगता। और कहाँ नहीं लगता, जहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्ट हो वहां पे भी नहीं लगता। इसका मतलब लगेगा कहाँ पे, तीसरे पे, एनिलियन। समझ गए? नाइट्रोजन अगर रिंग का पार्ट है तो भी नहीं लगेगा, और अगर नाइट्रोजन एजो लिंकेज में है तो भी नहीं लगता, और अगर ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो भी नहीं लगता। ठीक है, ये सब तो पढ़े होगे ना आप। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बेंजोफिनोन को बनाना है डाई फिनाइल मीथेन, इसका क्या मतलब? बेंजोफिनोन क्या होता है ये है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन को क्या बनाना है, डाई फिनाइल मीथेन। डाई फिनाइल मीथेन का मतलब समझ रहे हो? डाई फिनाइल मीथेन क्या होता है, ये होता है डाई फिनाइल, मतलब ये CH2 हो जाए। ये है डाइफिनाइल मीथेन, मतलब CO को रिड्यूस करना है किसमें, CH2 में। ऐसा कौन करता है? ऐसा वोल्फ किश्नर करता है या क्लीमेंसन करता है, या नागाई मेथड से भी कर, वो यहाँ पे तो है ही नहीं। अब इसमें देखो वोल्फ किश्नर और क्लीमेंसन कहाँ है, इसका मतलब है कि पहले का होगा सी। पहले का सी देखो तीन जगह है, पहला तो नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे पे, कह रहा बेंजल डिहाइड को 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना। क्या बनाना है? बेंजल डिहाइड को क्या बनाना है? 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल क्या होता है? 1 फिनाइल इथेनॉल इसको बोलते हैं, ये है 1 फिनाइल, ये वन, ये टू, वन पे फिनाइल और ये दो कार्बन की चेन है इथेनॉल। ये कब बना होगा, ये तभी बना होगा जब इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराई गई होगी। अरे भाई, अल्कोहल कब बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड से, जब उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराई जाती है। इसका मतलब इसमें ग्रिग्नार्ड ढूंढो कहाँ है, ग्रिग्नार्ड चौथे पे, इसका मतलब दूसरे का होगा डी। तो दूसरे का डी मतलब चौथा भी गया। चलो, कह रहा है साइक्लोहेक्सेनोन को साइक्लोहेक्सेनोन क्या होता है ये, इसको बनाना है साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बनाना है? ये बनाना। अगर तुम्हें इससे ये बनाना है तो इसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसके लिए? इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4, मतलब तीसरे का ए होगा। चौथा है फिनाइल बेंजोएट।
अच्छा, फिनाइल बेंजोइड क्या होता है? फिनाइल और बेंजोइड का मतलब वो एस्टर है ना। ये हो गया फिनाइल और ये बेंजोइड, इसके बनाना क्या है? इसको बनाना है बेंजल डिहाइड। बताओ ये एस्टर है, ये क्या है भाई आपका? ये एस्टर है और एस्टर से आपको एल्डिहाइड बनाना है। तो एस्टर से एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या यूज होता है? क्या यूज करते हो? डाइबल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका मतलब है चौथे का बी हो। अब ऑप्शन देख लो, हमारा ऑप्शन है सेकेंड। समझे? आगे बढ़ा जाए। ये था हमारा पूरा। अगला क्वेश्चन ये है कि कार्बोनाइल कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराई गई है। कह रहे आप बताओ, अल्कोहल बन गया। उससे देखो कार्बन कितने थे? कार्बन 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5। दो कार्बन बढ़े, तो दो कार्बन बढ़ाने के लिए हमें ऐसा आर लेना पड़ेगा। तो हमसे जिसमें दो कार्बन, तभी तो उस पर अटैक करेगा और दो कार्बन आएगा। तो आसान है ना। लेकिन देख लो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन। इसका मतलब दो कार्बन ऐड हो गए, मतलब यही आर होगा। तभी तो उस पे जाके अटैक करेगा कि रिग्नार्ड और अल्कोहल बन जाएगा। ये आ जाओ। बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करती है ना। अगर मास का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करती है ना। ऐसा ना हो कि मास का बहुत डिफरेंस हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन्डर वॉल्स फोर्स का मतलब mass ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। या इसी को हम वॉन्डर वॉल्स फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तुम बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा इसका? ये अल्कोहल है देखो, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे बढ़िया होगा सी का। तो ये दोनों तो गए। सी के बाद ईथर, ये तो नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर। यहाँ तो कुछ तो पोलैरिटी है। वैसे भी ईथर भी है, मास भी बहुत ज्यादा है इसका। इसका मास इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। उसके बाद मास देख लो, सी के बाद बी आएगा। उसके बाद नॉर्मल ब्यूटेन है, 4 कार्बन, ये इथेन है। इसका ब्यूटेन का मास ए तो बी से ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। इसका, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसका मास ज्यादा, फिर इसका मास, फिर इसका मास। तो थोड़ी सी पोलैरिटी भी इधर है, थोड़ी सी, कुछ तो पोलैरिटी है। चलो, हाँ इसका बताओ। कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड एक्स है विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, गिव द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। कह रहा पहला है वो क्या देता है? 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन देता है। इसमें सब एल्डिहाइड, सब एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड। चलो पहला था रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट सिर्फ कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। तो कीटोन तो हट गया, हटा दो। कीटोन हमारा गया क्योंकि ये तो देगा नहीं। अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में तो सभी जाए ना। चलो कैनिजारो रिएक्शन, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। चलो, कह रहा हूँ वाइग्रस ऑक्सीडेशन। हाँ, यहाँ से पता चलेगा। कह रहा है जब उसका वाइग्रस ऑक्सीडेशन किया गया, क्या किया गया? तो कह रहा है 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक, मतलब ये बन रहा है। ये कब बनेगा? जब दोनों ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है? ये तो 1 3 वाला देगा, ये भी तो 1 3 देगा। ये दोनों एक ही जैसे हैं, ये तो कभी होंगे ही नहीं। बचा कौन? पहला। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, आपको पता है इस कार्बन जो बेंजीन से अटैच्ड है, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट वन, तो वो एसिड में चला जाएगा। और ये अल्डिहाइड है, इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड में चला जाएगा। और 1 2 बोला है, 1 2 बोला है तो 1 2 पे एसिड इसी में बन सकता है। समझ गए? आगे बढ़ो। चलो, कह रहा है CH3CN साइनाइड है, एक्स और वाई के साथ रिएक्ट कराया गया, फिर उसको हाइड्रोलाइज कराएंगे। हाइड्रोलाइज करने पे अल्डिहाइड बना, हाइड्रोलाइज करने पे कीटोन बना। तो कह रहा है बताओ एक्स और वाई क्या है? पता है अल्डिहाइड कब बनता है? नाइट्राइल से अल्डिहाइड कब बनता है?
CH3Cl से नाइट्राइल कब बनता है? कौन सा रिडक्शन कराते हो बताओ भाई? ये वाला SN वाला ना? क्या कराते हो? ये वाला रिएक्शन। ये रिएक्शन है SnCl2 ना। चलो, रिएक्शन कराते हैं SnCl2 प्लस HCl। पहले ये इमाइन बनता है। क्या बनता है? पहले ये इमाइन बनता है, फिर जब ये बना एक्चुअल में यही है A। फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दिए तो बस रिएक्शन क्या हो जाएगी? विधिहाइड बना देंगे। दूसरा वाला कह रहा है हाइड्रोलाइज करने पे कीटोन बनता है। कीटोन कब बनेगा? नाइट्राइल से। पता है ना, वो गिरिग्नाट से रिएक्शन कराई जाएगी। यहाँ पे अटैक कराया गया होगा मिथाइल। अरे ये तो गिरिग्नाट से ही बनाएगा CH3। C पे मिथाइल आ गया, डबल बॉन्ड N, MgX, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3CO CH3। ये एसीटोन मतलब कीटोन बन गया। ये हमारा बी था। मतलब अगर तुम्हें नाइट्राइल से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना है तो इसका मतलब तुम ग्रिग्नार्ड ही लेना पड़ेगा, और अगर तुम्हें नाइट्राइल से अल्डिहाइड में जाना है तो स्टेफन रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। आगे बढ़े। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन है आपका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के? वेरी वेरी नहीं। रिकेट्स नहीं। सर्वी। ये चौथा यही है ना शायद। इंक्रीजेज ब्लड क्लॉटिंग। आप बायो वाले हो, आपको तो सब याद होना चाहिए। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बढ़ो। मोस्ट स्टेबल रेडिकल, ये कौन सा रेडिकल है? ये है 3 डिग्री रेडिकल। ठीक। ये है एलाइलिक। ये है नॉर्मल 2 डिग्री। और ये है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक है तो ये किस में जा सकता है? रिजोनेंस में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है भाई? सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा चौथा। यही तो है। आगे बढ़े। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H8 बताओ क्या हो? C4H8 के टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर टोटल पूछा है। टोटल C4H8 कैसा हो सकता है? 4 कार्बन की एल्कीन हो सकती है। 4 कार्बन तो होगा। या तो ब्यूट 1 इन बना दो, या ब्यूट 2 इन बना दो। ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि इसका DOU क्या है? इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है ना। या क्या बना सकते हो? आइसोब्यूटेन ही बना सकते हो। एक ये भी तो होता है, इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। करेक्ट। इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। चलो, स्ट्रक्चरल पूछा। स्ट्रक्चरल स्टीरियो पूछता तो इसमें से ट्रांस हो जाता, याद रख। इसमें से ट्रांस नहीं, इसमें से ट्रांस, इसमें से ट्रांस होगा। ये तो ओपन चेन में होता है। ठीक, और कोई तो बनेगा नहीं। चलो, अब आते हैं रिंग वाले। साइक्लोब्यूटेन हो सकता है। साइक्लोप्रोपेन पे एक मिथाइल। और कोई तो नहीं हो सकता ना? इसके अलावा तो और कोई है तो बता दो भाई। तो मेरा आंसर तो 5 आ रहा है। वो स्ट्रक्चरल। और कोई तो नहीं होगा ना? देख लो, देख लो। आगे बढ़े। आगे बढ़े। इन द गिवन रिएक्शन, ये जो हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन है? ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन KMnO4 के साथ किस में जाता है भाई? बस ओनली। वैसे एल्केन क्या होते हैं? एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, पता है ना आपको। एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन KMnO4 के साथ अगर वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो जो 3 डिग्री हाइड्रोजन किस में चला जाता है? अल्कोहल में चला जाता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन ऑक्साइड होकर अल्कोहल में चले जाते हैं। मेजर प्रोडक्ट HBr हीट के साथ। HBr ले लो, HI ले लो, जो भी। पता है ना ये कहाँ से टूटेगा वो बताओ? ये है लोन पेयर। इसका लोन पेयर किसमें है भाई? इसका लोन पेयर है रिजोनेंस में। किसमें है?
तो बॉन्ड तो यहाँ से टूटना नहीं है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, टूटेगा यहाँ से एक फिनॉल बनेगा और एक बेंजाइल ब्रोमाइड। कौन सा ऑप्शन है? फिनॉल और बेंजाइल ब्रोमाइड, सेकेंड ऑप्शन। वहां से नहीं तोड़ेंगे जहां पे लोन पे रिजोनेंस में होगा। ये क्यूमीन से फेनॉल बनाने का मेथड है ना। ये क्यूमीन है या इसी को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। तो कह रहा O2 के साथ पहले वो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है ये। इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ है भाई? इसमें ढूंढो। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो ये है और ये है। ये क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, ये भी नहीं। उसके बाद हमें बताया जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है वो एसीटोन बनता है। तो क्या बनता है? एसीटोन। ये एसीटोन है? नहीं। ये एसीटोन है? नहीं। ये एसीटोन है। हाँ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर। ये इंटरमीडिएट भी आप याद रखें, कुछ कुछ का इंटरमीडिएट आप याद रखें ना। यह है क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो इंटरमीडिएट बनता है उसके बाद एसीटोन, साइड प्रोडक्ट में एसीटोन होता है। कह रहा है ये कीटोन का रिडक्शन हो गया। कीटोन किसमें गया? अल्कोहल में। लेकिन एस्टर एज इट इज है, इसका रिडक्शन नहीं हुआ। एस्टर को कौन रिड्यूस नहीं कर पाता? क्या पढ़े हो? LiLH4 की NaBH4 आपने पढ़ा होगा ना। NaBH4 डू नॉट रिड्यूस एस्टर। कहाँ है NaBH4? यहाँ। आगे बढ़े। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है भाई? डूमास मेथड क्या कह रहा है ये? कह रहा डूमास मेथड में फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। वो अभी थोड़ी देर पहले फार्म एक क्वेश्चन आया तो वहां पे डायरेक्ट वैल्यू दी थी, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला क्या है? डूमास मेथड। डूमास में नाइट्रोजन एस्टिमेट होता है एज N2 और जलदाल में एज अमोनिया, वो भी याद रखो। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ऊपर क्या है? वैल्यू। डायरेक्ट मैं वी लिखता हूँ। ऊपर लिखो वैल्यूम, नीचे लिखो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू। पिछले वाले फार्मूले में ये और ये दिया हुआ था। इस बार इसको यहाँ पे निकालना पड़ता है इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमको ड्राई गैस का निकालना पड़ता है ना, क्योंकि वो एक्वस टेंशन दिया होगा ऊपर में। देखो क्या कह रहा है? डूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके हम निकालते हैं। करेक्ट। क्या करते हैं? P1 V1/T1 इज इक्वल टू, या P0 V0 ले लो या P2 V2 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी, कोई मसला नहीं है। तो हमें ये फाइंड करना रहता है ये, और यही वैल्यू हम यहाँ पे ला के रखना पड़ता है। ये समझ लो V0। अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है? 730 mm। लेकिन उसमें एक्वस टेंशन है कितना? हमें ड्राई गैस का चाहिए, तो प्रेशर में क्या करना पड़ता है? उसको माइनस करना पड़ता है ना ड्राई गैस। इनिशियली गिवन था 730 और एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे तो हमें ड्राई गैस का मिलेगा। तो 730 में से 25 माइनस करना पड़ता है। कितना आ गया? 705। चलो वैल्यू हम दिया रहता है कितना है? 50 ml। तो यहाँ 50 ml। T1 दिया हुआ है। T1 कितना है? 300 केल्विन। कितना है? 300 इक्वल। तो हमें ये वाला प्रेशर चाहिए। ये कहाँ पे चाहिए? STP पे। STP प्रेशर कितना लेते हैं? 760 mm ना, Hg इंटू V0। और टेम्परेचर कितना लिया जाता है भाई? 273 केल्विन STP पे। तो इसी को सॉल्व करेंगे, V0 निकालते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, 760 आएगा नीचे। तो जब अगर डायरेक्ट नहीं दिया रहा है तो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको यहाँ से V0 निकालना पड़ेगा, यहाँ रख। पिछले क्वेश्चन में V0 गिवन था इसलिए वो आसान। तो 705 इंटू 50 इंटू 273 अपॉन 300 इंटू 760। 50 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? आएगा 60। करेक्ट। नहीं, 6 आएगा, 60 नहीं 6।
अब इसी को आप सॉल्व करें, यहाँ पे रखें, आप सॉल्व कर लेना। 28 आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। वी नॉट आएगा, मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है 0.5 इंटू 100। वी नॉट यही लाके यहाँ पे रखना है और सॉल्व कर लेना। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 5 वन जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 ना। नहीं नहीं नहीं, गलत। 5 वन जा 5, बचा 2। 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 से डिवाइड 141। 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड करो 47। देख रहे हो। अब इसको आप सॉल्व कर लेना और मैच करा लेना, उसमें से कोई आए, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना आप अप्रोक्स में, और यहाँ रख लेना, आंसर आ जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय नेस्पिन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट में क्या होता है भाई? लेसाइन टेस्ट में हम नाइट्रोजन का डिटेक्ट करते हैं, हैलोजन का, फास्फोरस का और सल्फर। तो देख लो, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, सल्फर कहाँ है? नाइट्रोजन कार्बन थोड़ी होता है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट, ये पढ़े हो। चलो, कैरियस मेथड, ये सब आसान होते हैं। वो डुमास में ही, डुमास ही सबसे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, जब उसमें P1 V1 अपॉन दो, क्योंकि हमें वहां से V नॉट निकाल के तब रखते हैं। हाँ ठीक है, चलो यहाँ तो आसान है। परसेंटेज ऑफ किसका चाहिए भाई? ब्रोमीन। क्या फार्मूला है? मास ऑफ द ब्रोमीन, कितना ब्रोमीन का मास है? 80 अपॉन टोटल मास AgBr। AgBr का मास कितना होगा? टोटल टोटल मास AgBr का 180। यही करते हो। मास ऑफ AgBr जो गिवन है, मास ऑफ AgBr कितना गिवन है? गिवन मास इतना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में, अपॉन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। यही तो फार्मूला है। मास ऑफ ब्रोमीन टोटल मास, मास ऑफ द AgBr अपॉन मास ऑफ द ऑर्गेनिक। ठीक, इसी को आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं ये, आप इसको सॉल्व करें, इसमें से कोई एक आंसर मैच करेगा तो ठीक है। किस, अब चाहे वो AgCl अगर होता तो यहाँ क्लोरीन का मास आता है, यहाँ AgCl का मास आता है। AgI होता तो यहाँ आयोडीन का मास आता है, AgI का मास आता है। और ऊपर होता है मास ऑफ द Ag जो दिया AgX, तो नीचे डिनोमिनेटर में होगा इसका मास, किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास डिनोमिनेटर में, इसको ध्यान रखें आप। चलो, method used to purify liquids which decompose at or below their boiling point। कह रहा अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जो चीज टूट जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं? उसका यूज कहाँ किया है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। हम क्या करते हैं? प्रेशर को घटा देते हैं, ताकि टेम्परेचर भी घट जाए, ताकि वो क्या हो जाए, पहले ही बॉइलिंग टेम्परेचर घटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। P और T एक दूसरे के रिड्यूस प्रेशर करके हम क्या करते हैं? उसके बॉइलिंग टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, ताकि वो टूटने से पहले बॉयल हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन एयर रिड्यूस्ड प्रेशर। इन सल्फर एस्टिमेशन, देखो सेम वही क्वेश्चन, किसका परसेंटेज पूछा है? सल्फर का। सल्फर का मास कितना होता है भाई? 32 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है बेरियम सल्फेट का? 233 इनटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना है? 1.398 अपॉन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 1.25 इनटू 100 मास। इसी को आप सॉल्व कर, आप सॉल्व कर ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉमन टेक्निक यूज टू सेपरेट, बताओ कौन सा टेक्निक होगी? हाँ, बताओ भाई कौन सी टेक्निक है जो यहाँ पे यूज की जाएगी? कौन सी टेक्निक है जो यहाँ पे यूज की जाएगी? क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन में एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, किससे? क्लोरोफॉर्म से। बॉइलिंग पॉइंट जो एनिलीन का होता है
वो ज्यादा होता है, ठीक ठाक डिफरेंस है किससे? क्लोरोफॉर्म मतलब बहुत कम डिफरेंस नहीं है, ठीक ठाक है। जब ठीक ठाक डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं, उसका यूज क्या किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन से हम उसका क्या करते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से, ठीक है। एनसीईआरटी में बड़े डीडीटी किससे बनता है? डीडीटी बनता है क्लोरल से, क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन ना। क्लोरल क्या होता है? CCl3CH, और क्लोरोबेंजीन क्या होगा भाई? सबको पता है, C6H5। क्या करा जाता है, घेर के H2O निकाल दो, ऐसे दो मॉलिक्यूल लाओ, ऐसा Cl, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरल को उल्टा करके लिखो। क्या करके लिखो? ये है ना CHO, और साथ में क्या है, CCl3। अरे Cl नहीं, इधर हाइड्रोजन है ना, Cl इधर है। डीडीटी में पता है नंबर ऑफ हैलोजन कितने होते हैं? पांच, पांच क्लोरीन होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फ्रियोन है, फ्रियोन में क्या होता है? इसके एनसीईआरटी पढ़ लो, अच्छा घेर के ऐसे निकाल दो और दोनों को ऐसे जोड़ दो, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, ये फ्रियोन हो गया, डीडीटी हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसको एनसीईआरटी से आप पढ़ें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और इसमें मैक्सिमम हैलोजन है, देखो तीन कुलीन इधर, दो इधर, पांच कुलीन पाए जाते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन बताओ। पहला रिएक्शन है डाई एजो डाइसेशन ना, इसके बाद क्या कराया गया, सैंडमियर Cu2Cl, डाई एजो डाइसेशन कराओगे तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपका बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद जब ये कराओगे, ये है आपका Cu2Cl2 है, आपको पता है क्या बनने वाला है, क्लोरोबेंजीन। फिर Mg इथर है, पता है ना क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड Mg के साथ क्या बनाएगा, MgCl, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, करेक्ट। उसके बाद D2O से है, D2O हो, H2O हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज, ग्रिग्नार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस जो H प्लस डोनर हो, यहाँ ड्यूटेरियम डोनर है, तो यहाँ क्या आएगा, ड्यूटेरोबेंजीन। यहाँ H2O आता तो बेंजीन, H2O अल्कोहल, एसिड, अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, कोई भी जिससे लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन हो तो वो दे देगा आपको क्या, ड्यूटेरियम, यही ना। ग्रिग्नार्ड के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप जो एसिडिक हाइड्रोजन रखता हो वो देता है हाइड्रोकार्बन ही देता है, सबको पता है। कह रहा है AgNO3 के साथ कौन फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, AgNO3 के साथ मतलब क्या होना है भाई, AgNO3 के साथ प्रिसिपिटेशन होना है, क्या होना है, आगे रिएक्शन तभी जाएगी जब वो Br निकलने के बाद वो एसिडिक हो जाए। अगर यहाँ से Br हटा तो यहाँ पॉजिटिव आए, यहाँ से Br हटेगा यहाँ पॉजिटिव आए, यहाँ से Br आएगा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से Br आएगा यहाँ पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है कि एमन द फॉलोइंग फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, फास्टेस्ट का मतलब ये जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव आया ये एरोमेटिक बन गया, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ही एरोमेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड के, पॉजिटिव के साथ वो साइक्लिक रिजोनेंस में है और एक सिंगल पाई है, इसका मतलब वो एरोमेटिक कैरेक्टर है। इसका मतलब है कि वो क्या होगा, प्रिसिपिटेशन में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। Mg के साथ क्या होगा, पहले एक रिग्नार्ड बना देगा, करेक्ट। क्लोरोबेंजीन है, क्या बनाएगा भाई, क्लोरोबेंजीन के साथ क्या बनाएगा, MgCl। उसके बाद रिएक्शन किससे है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये है, आपको पता है ये ग्रिग्नार्ड, यही तो आर है तुम्हारी, ये क्या है आपका आर मान लेते हैं। तो इस पे क्या आता है, इस पे आता है, इस पे आता है डेल पॉजिटिव, और इस पे क्या आता है, डेल नेगेटिव, तो यही इस पे हमला करता है, किस पे, कार्बन। तो क्या हो जाएगा, Hc, वो माइनस, यहाँ पे कौन आ गया, पीएच, पीएच का मतलब फिनाइल का मतलब बेंजीन। फिर उसके बाद क्या किया गया, H प्लस ले लेगा उससे, पीएच हो गया ये CH2 हो गया, और ये आपका OH हो गया।
तुम्हारा बन गया बेंजाइल अल्कोहल। मतलब बेंजाइल का मतलब वो प्राइमरी ही तो है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 डिग्री। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बताओ इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होगी। किसमें पूछा है? पोलार प्रोटिक में। पोलार प्रोटिक में क्या होगा, साइज जो होगी, जो छोटा होता है उसकी साइज बड़ी हो जाती है ना। पोलार प्रोटिक में क्या होता है, ये साइज का ऑर्डर हो जाता है। जब साइज बड़ी हो जाएगी तो न्यूक्लियोसिटी घट जाएगी। तो इसका मतलब जो पोलार प्रोटिक में जो छोटा होता है वो खराब न्यूक्लियोफाइल होता है। ये सबसे बढ़िया आई माइनस होगा, फिर बी आर माइनस होगा, फिर सी एल माइनस होगा, फिर एफ। ये कब होगा, पोलार प्रोटिक में। अगर पोलार आप प्रोटिक होता तब फ्लोरीन ज्यादा होता। यहाँ पे कौन ज्यादा है, आयोडीन ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आपको पता है ये अल्कोहल की रिएक्शन है। SOCl2 पिरीडीन के साथ आपने पढ़ा है क्या होता है, इन्वर्जन होता है। अगर पिरीडीन नहीं होता तो रिटेंशन होता है प्रोडक्ट में। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट कहाँ है, आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा। रिटेंशन होता है जब विदाउट पिरीडीन हो ना। SNI मैकेनिज्म पढ़ा है ना आपने, SNI मैकेनिज्म। चलो रिएक्शन क्या है भाई, एल्काइल आयोडाइड कॉपर पाउडर के साथ हीट किया जाएगा, बाईफिनाइल बनता है और CO2। इस रिएक्शन का नाम फिटिग है नहीं, स्वाट तो बिल्कुल नहीं, वुड्स फिटिग नहीं। ये रिएक्शन को हम उल्मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्मान। समझ गए। फिटिग में क्या होता है, सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, ड्राई। और वुड्स फिटिंग में एक एल्काइल होता है और एक स्वाट रिएक्शन तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के काम। वो कैसे, डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग बताओ। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स किसकी होगी, जिसका मास ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सबसे ज्यादा मास किसका, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा मास है ब्रोमीन का। सबसे ज्यादा मास तो इसी का होगा, फिर इसका होगा, सबसे कम मास इसका है। यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉजिक नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कह रहा है सिनेमन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रेसिमाइजेशन। सही बात है। फॉर कायरल एल्काइलाइड सही। अगर वो कायरल मॉलिक्यूल है, आपने पढ़ा है SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, तो उसका फ्रंट अटैक भी होता है और बैक अटैक भी होता है। तो दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है ना उधर। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। पहला तो करेक्ट। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, कह रहा है इथाइलिडीन क्लोराइड को हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। सही है क्या। इथाइलिडीन क्लोराइड बोलते हैं किसको, CH3CH और Cl2। और दोनों, अरे ये है ये, दोनों क्लोरीन कहाँ लगे हुए हैं, दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं एक ही कार्बन। इसको तो हम जेम डाई हैलाइड ही बोलते हैं। इसका मतलब ये भी करेक्ट। कह रहा है RCl NaI एसीटोन के साथ RI बना, शॉर्ट रिएक्शन नहीं, नहीं ये तो फिंकलस्टीन होता है। इसका मतलब हमारा इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड। डाइजोनियम सॉल्ट Cu2Cl2 के साथ सेंड मी रिएक्शन। सही बात है, ये भी तो करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट तो थर्ड ही है। इनकरेक्ट तो थर्ड। चलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल इन बेसिक मीडियम, पीएच होता है अप्रोक्स 9 से 10 के बीच में। बेसिक मीडियम में काम करता है। उसका कलर क्या होता है आपको पता है, फेनॉल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या बनाता है, प्रोडक्ट आपको पता होगा, ये है ना, फेनॉल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ प्रोडक्ट ये बनाता है। क्या बोलते हैं इसको, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं, और कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। तो ऑप्शन देखो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और कैसा होगा, एजोबेंजीन। एजोबेंजीन इसको बोलते हैं, जब OH ना हो इसको एजोबेंजीन बोलते हैं। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी और ये स्लाइटली बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, एनिलीन वाली स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ये ऑरेंज कलर का होता है। और अगर यही एनिलीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, क्या एनिलीन के साथ जो पीएच होता है वो 5 to 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है। और वो बनाता है पैरा अमाइनो एजोबेंजीन और उसका कलर होता है येलो कलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड,
यूज टू प्रिपेयर, ये है क्या एक्चुअल में? ये एक्चुअल में है 1 डिग्री अमाइन। क्या है भाई ये है क्या 1 डिग्री अमाइन? तो हमें 1 डिग्री अमाइन बनाना है। 1 डिग्री अमाइन किससे बना? 1 डिग्री अमाइन बताओ। ये क्या है हॉफमैन? प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर मतलब किसी कंपाउंड से 1 डिग्री अमाइन बनाना। कार्बिल अमीन तो 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट होता है, ये तो खुद ही 1 डिग्री अमाइन रहते हैं। हॉफमैन मस्टर्ड आयल ये टेस्ट होता है। प्राइमरी हॉफमान अमोनोलिसिस ये भी तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन है। हमें पता है हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, पढ़ा होगा आपने। क्या होता है? RCONH2 ये होता है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? Br2 प्लस NaOH के साथ, और क्या बनाता है? RNH2। क्या इसका रेशियो यही होता है 1:4? आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या 1:4 का रेशियो होता है इसका Br2NaOH2? चलो, इथानोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग। इथानोइक, इथेनोइक का मतलब एसिटिक एसिड को बोलते हैं, 2 कार्बन की एसिड अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं। अमोनिया के साथ हीट करने पे होगा क्या? पहले ये अमाइड में जाए, पहले ये अमोनिया के साथ हीट करने पे क्या बनाएगा? अमाइड। पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, पहले ये सॉल्ट बना होगा, फिर ये कन्वर्ट हो गया होगा अमाइड में, H2O निकल गया। फिर कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई गई, किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देगा इसको? अमाइन बना देगा, CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा अमाइन। फिर कह रहा है इसकी रिएक्शन कराई गई नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब HNO2 के साथ डाइएजो डाइजेशन कराएंगे तो ये बना लेगा क्या भाई? अल्कोहल, पता है ना। पहले ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट बन के वो हट जाएगा और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन के बाद फिर वो जुड़ के बनता है अल्कोहल। तो एसिड अमोनिया के साथ हीट करने पे अमाइड, एल्हाइल के साथ अमाइन बनाएगा। नाइट्रस एसिड है और अमाइन है, पहले वो डाइजोनियम सॉल्ट बन के निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर जाके हमारा वो OH जुड़े। अगर यहाँ पे चांस होता रीअरेंजमेंट का तो रीअरेंज करके बनाते थे, इथेनॉल बन गया हमारा। क्या बन गया भाई? हमारा जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या है? इथेनॉल। आगे बढ़े। 3 डिग्री अमाइन